Assalamu alaikum students. My name is Adnan Ahmed. I am here to teach you 9th class physics. बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो टेम्परेचर स्केल्स। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था थर्मोमीटर वाला, तो जो हमने थर्मोमीटर के रिलेटेड पढ़ा था कि थर्मोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब उसके ऊपर कुछ स्केल्स होते हैं, ठीक है, कि हम टेम्परेचर को किस स्केल में मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इसके 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो उससे पहले हम कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अ स्केल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच रिक्वायर टू रेफरेंस टेम्परेचर्स। तो बेटा किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हमारे स्केल जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसके दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि इसके कितने पॉइंट्स होते हैं, टू रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, अब उसमें से जो एक होता है उसको हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थर्मोमीटर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये थर्मोमीटर देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास थर्मोमीटर होता है और इससे पहले भी हमने एक किया हुआ था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसके दो रेफरेंस पॉइंट, एक आप जहाँ पे ये दिखा हो -10, एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये वाला एंड पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 110, इसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। वन इज द स्टीम पॉइंट स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ अ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ के किसी भी वाटर को जब अगर हम बॉयल करते हैं तो उसके स्टीम पॉइंट पे होता है। दिस corresponds टू अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल। तो उस स्केल का जो ये पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन है। ये एग्जाम में या आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर स्केल। तो उसमें आप ये दोनों की डेफिनेशन राइट करेंगे। ठीक है, सो सेकंड है, द सेकंड फिक्स्ड पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर आइस आर अ सिंपली आइस पॉइंट। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो हमारे पास आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पिघलना होना स्टार्ट हो जाती है। वो वाला पॉइंट जहाँ पे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, दैट्स पॉइंट इट्स कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो उसको हम बोलेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इनको हम फिक्स्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पास फिक्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने इसको बना दिया, जैसे ये बन गए, ये वैसे के वैसे रहेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और अपर लोअर फिक्स पॉइंट की ये डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास जो डिफरेंट स्केल्स है जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो 3 स्केल्स हैं। ठीक है, जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो है 3 स्केल्स आर बी यूज्ड। तो सबसे पहला हमारे पास है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। पहला कौन सा स्केल है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। उसके बाद हमारे पास सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है केल्विन स्केल। तो अक्सर जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम केल्विन में ही करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर हमारा जो बुखार चेक करते हैं वो भी केल्विन में ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सेल्सियस स्केल क्या होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सेल्सियस क्या होता है और सेंटीग्रेड क्या होता है। सेल्सियस और सेंटीग्रेड बेटा एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ के नेम है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, किसी पे सेल्सियस होगा या सेंटीग्रेड, तो आपने ये याद रखना है कि सेल्सियस का अदर नेम सेंटीग्रेड है। So in Celsius scale, the numerical values assigned to lower and upper fixed point। तो जो हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है, इस पे जो वैल्यूज असाइन की जाती हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इसके अपर और लोअर फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, तो आर 0 and 100। तो इसके जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 मार्क किया जाता है, और जो हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 मार्क किया जाता है। ठीक है, एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज इज 100, और इनका जो डिफरेंस होता है वो टोटल वैल्यूज में से 100 का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो सेल्सियस स्केल होता है उस पर टोटल जो अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट 0 और अपर हमारे पास 100 है, और टोटल जो है इसके पॉइंट्स है जो डिफरेंस है वो 100 का डिफरेंस है। So the space between these points is divided into equal 100 parts। तो इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ईच पार्ट इज नाउन एज 1 डिग्री सेल्सियस, और हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये वाला थर्मोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 10 से 0 से स्टार्ट को टोटल जो इसकी डिवीजन है वो 100 पे डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है, अब सेम जैसे हमने इसके ऊपर वाले के सेल्सियस स्केल में अपर लोअर फिक्स पॉइंट पढ़ा है, टोटल डिवीजन पढ़ी है, हर एक में हमने यही डिस्कस करना है। So the lower fixed point is labeled as 32 and upper fixed point as 212, ठीक है। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर होता है वो होता है हमारे पास 32 और जो हमारे पास अपर होता है वो हमारे पास होता है 212। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 180, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास कितना होता है 180। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं चीज़ें। सो इन दिस केस स्केल द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, तो इसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ईच पार्ट इज नाउन एज वन फ़ारेनहाइट, तो हर एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पार्ट को बोलेंगे वन फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर जनरली यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ, तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था कि जो हमारे पास आम हम यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम हम यही यूज़ करते हैं क्या। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देयर इज़ अ थर्ड स्केल, हमारे पास थर्ड स्केल इसका ये है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास है केल्विन स्केल, ठीक है। और इसको हम अदर नेम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। जैसे हमने सेल्सियस के दो नाम पढ़े इसी तरह हमारे पास फ़ारेनहाइट के भी केल्विन के भी टू नेम्स हैं, एक है केल्विन स्केल और दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इट इज़ यूज्ड इन अ साइंटिफिक मेजरमेंट्स, तो जो साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन केल्विन स्केल द लोअर एंड upper fixed point are labeled as 273 and 373, तो हमारे पास इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो लेबल होता है 273 पे, ठीक है। और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है वो लेबल किया जाता है 373 पे। सो एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज इज 100, और इनका जो डिफरेंस होता है वो 100 का होता है। सो द विड्थ ऑफ 1 K इज द सेम एज दैट ऑफ 1 डिग्री, तो इसकी जो विड्थ होगी मतलब इसका जो साइज होगा, स्पेस होगा, वो सेम होगा जैसे हमने सेल्सियस में पढ़ा है कि 1 K, के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। So there is the 0 points of this scale is the temperature at which the molecules of a substance is to move, तो हम इसका जो 0 पॉइंट होगा वो शो करेगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो मूव कर रहा है। their average kinetic energy becomes zero, this is known as absolute zero, तो इसकी जो एवरेज kinetic energy होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप अंडरलाइन कर लें एब्सोल्यूट जीरो की, ठीक है। यहाँ से the 0 point of this scale is the temperature at which the molecules of a substance case to move, their average kinetic energy becomes zero, this is known as absolute zero, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट जीरो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इट्स वैल्यू इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशन इट इज सिंपली टेकन एज -273 डिग्री सेल्सियस, और कैलकुलेशन के लिए हम इसको -273 डिग्री से कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल temperature over to be in the whole universe, that the matter does not exist below absolute zero temperature, तो हमारे पास होल अगर यूनिवर्सल की बात करें, हम यूनिवर्स की बात करें, तो हमारे पास इससे ज़्यादा कोई लो टेम्परेचर किसी चीज़ का नहीं हो सकता। तो जितनी भी हमारे पास मैटर एग्जिस्ट करती है वो -273 तक उसके एग्जिस्ट करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इसकी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे इन्हीं तीन
तीनों टेम्परेचर्स की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।